जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सत्य सनातन संस्कृति का हमारा देश भारत युगों से, सदियों से, हर कालखंड में ऋषियों मुनियों द्वारा संचालित, अनेकानेक संतों द्वारा पोषित हमारा देश रहा है। और ये परम सौभाग्य है हमारा कि पूज्य गुरुजी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज से निकट का संपर्क है, न केवल हमारे परिवार का बल्कि आज पूरे देश भर में लाखों परिवारों के साथ उनका संपर्क है। क्योंकि पूज्य गुरुजी ने 15 साल की उम्र से गीता का पहला प्रवचन शुरू किया और उसके बाद परम पूज्य शंकराचार्य जी जयेंद्र सरस्वती जी से उन्होंने दीक्षा ली और संन्यास दीक्षा उन्होंने परम पूज्य सत्यमित्रानंद गिरी जी से ली। और उसके बाद बहुत सारे संस्थान उन्होंने खड़े कर दिए। अगर कुछ का नाम मैं लूँ तो सबसे बड़ी बात तो महर्षि वेद व्यास प्रतिष्ठान, जो वेदों को पोषण, प्रचार और प्रसार के लिए कार्य करता है। गीता परिवार के माध्यम से आज की हमारी युवा पीढ़ी के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारे बालकों के लिए जो संस्कार की एक धारा प्रवाहित की है परम पूज्य गुरुजी के निर्देश में, आज बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि 8 लाख से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन गीता सीख चुके हैं। और हर बार कुछ न कुछ नया प्रयोग होता है। एक ही समय में 1 लाख बच्चों ने गीता पाठ किया। श्री कृष्ण सेवा निधि के माध्यम से सत साहित्य का प्रकाशन हो रहा है, जो हम सब के लिए प्रेरणास्पद होता है। संत श्री ज्ञानेश्वर गुरुकुल के माध्यम से वैदिकों को प्रचार प्रसार का बड़ा कार्य हो रहा है। तो इन सब कार्य करते हुए ये हमारा परम सौभाग्य है कि पूज्य गुरुजी 6 फरवरी को 75वां उनका जन्मदिन है, 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। और हम सब भक्तों का बहुत मन था कि गुरुजी के इस जन्मदिन को भव्य रूप से उनके लिए नहीं, हम सब के लिए, हम सबके प्रेरणाओं, हम सबको प्रेरणा देने के लिए हम मनाएं। तो पहले इस उनके जन्मदिन के लिए कार्यक्रम हैदराबाद में होने वाला था, पर पूज्य गुरुजी का आग्रह रहा कि आलंदी संत श्री ज्ञानेश्वर जी की संजीवन समाधि है, स्थल है, और संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज पूज्य गुरुजी के गुरु भी हैं। तो आलंदी जैसे पवित्र क्षेत्र में, जहाँ न केवल महाराष्ट्र से बल्कि कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना से भी लाखों अनुयायी दर्शन के लिए आते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं ये कार्यक्रम किया जाए। और महर्षि वेद व्यास प्रतिष्ठान का वेद विश्वविद्यालय भी आलंदी में है। जब हमने कहा कि गीता भक्ति अमृत महोत्सव के नाम से हम आपका 75वां जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने स्वीकृति दी इस कार्यक्रम को मनाने की। क्योंकि गुरुजी कभी भी अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें पता होता है या पता चलता है कि भाई बच्चों के संस्कार के लिए, हमारे युवाओं में संस्कार देने के लिए, युवा पीढ़ी को जागृत करने के लिए और हमारी सत्य सनातन संस्कृति को एकीकृत करने के लिए और हमारी सत्य सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अगर कोई कार्य हो, तो गुरुजी सहर्ष स्वीकृति दे देते हैं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 4 फरवरी से 11 फरवरी तक ये गीता भक्ति अमृत महोत्सव आलंदी में आयोजित किया गया है। और हमारे देश की संत परंपरा के, अगर मैं कहूँ कि लगभग सारे श्रेष्ठ संत, जिन्हें आज जिनके अपने स्वयं के लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, वो सब इस गीता भक्ति अमृत महोत्सव के लिए पधार रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। संतों का सानिध्य मिलेगा। पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज की 1 सप्ताह की भागवत कथा का भी आयोजन किया गया है। और इसके अलावा रामायण और महाभारत के ऊपर नाट्य और वारकरी समुदाय द्वारा कीर्तन और अनेकानेक कार्यक्रम इन 8 दिनों में आयोजित किए गए हैं। तो आप सबसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि इस कार्यक्रम में आलंदी जरूर पधारें।